सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड का जो रिएक्ट करने का तरीका विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड है। तो अगर हम इसकी क्लियर कट वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक की पावर क्या है, तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक ना अपने आप से अच्छे, हेल्पफुल और बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से बात करना, पानी में पत्थर फेंकने वाली बात है। अगर हमने पॉजिटिव जो इंफॉर्मेशन है या पॉजिटिव विचारों को हमने अपने आसपास फैलाया तो उसकी वेव्स उसी तरह से आगे 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 पॉजिटिव होती जाएंगी और सब तक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और अगर हमने वो जो पत्थर है वो नेगेटिव फीलिंग के साथ फेंका तो नेगेटिविटी उससे भी ज्यादा स्पीड से चारों तरफ फैलती चली जाएगी। जिस अगर हम अपने आप को ना पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सफर करेंगे। हमारे सफर करने से हमारी फैमिली और हमारी अल्टीमेटली सोसाइटी सफर करेगी। ओके, तो पॉजिटिव लाइफ स्किल का मतलब है कि ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए हवा और पानी जरूरी है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर ना हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये जिस पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। तो जब हम जीवन जीने की बात करते हैं तो जीने के तरीके भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम पूरी एनर्जी के साथ, अपनी फुल क्वालिटीज़ के साथ एंजॉय करते हुए हम अपनी लाइफ को जिए। तो पॉजिटिव लाइफ स्किल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। ओके, तो पॉजिटिव लाइफ स्किल का मतलब है कि ये हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए हवा और पानी ज़रूरी है। यस, अगर हम अपने आप को ना पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सफ़र करेंगे। हमारे सफ़र करने से हमारी फैमिली और हमारी अल्टीमेटली सोसाइटी सफ़र करेगी। इट वर्क्स लाइक अ रिपल इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू रिपल इफेक्ट, जो भी हम शुरुआत करते हैं, ये एक जिस तरह से पानी में पत्थर फेंकने वाली बात है। अगर हमने पॉजिटिव जो इंफॉर्मेशन है या पॉजिटिव विचारों को हमने अपने आसपास फैलाया तो उसकी वेव्स उसी तरह से आगे 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 पॉजिटिव होती जाएंगी और सब तक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और अगर हमने वो जो पत्थर है वो नेगेटिव फीलिंग के साथ फेंका तो नेगेटिविटी उससे भी ज़्यादा स्पीड से चारों तरफ फैलती चली जाएगी। जिस तरह से पानी में लहरें उठती हैं और वो बहुत दूर तक जाती हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट बहुत दूर तक जाने वाले हैं। और जब उसके इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि यस, जिस एक्शन का ये रिज़ल्ट निकला है जो कि ठीक नहीं है या बहुत ही अच्छा है, और वो हमें आगे के लिए एक पॉजिटिव बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर को अपनाने के लिए एक सफिशिएंट ग्राउंड तैयार करता है। ओके,
तो अगर हम इसकी क्लियर कट वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक की पावर क्या है, तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक ना अपने आप से अच्छे, हेल्पफुल और बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से बात करना, विचार प्रकट करना और एक्ट करना। ओके, और ये हमारी सोचने का तरीका, हमारी फीलिंग्स और हमारी जो नेचर है या हमारे जो एक्शंस है उसको बहुत ही डीपली इफेक्ट करता है, जैसे मैंने रिपल इफेक्ट का एग्जांपल आपको बताया है। और अगर हम बार बार अपने मन में नेगेटिव बातें दोहराते हैं, जैसे कि अपने आप के लिए कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या मैं एक फेलियर हूँ, या मुझे लोग प्यार नहीं करते हैं, या सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, या आपके लिए सोचते हैं कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, या आपका सोसाइटी में कोई भी वेल विशर नहीं है। तो इस तरह की अगर नेगेटिव थॉट्स आप अपने मन में लेके आते हैं और धीरे 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 एक ऐसा न्यूरल पाथवे बनता है कि आप उस बात को ना सच मानने लग जाते हैं। तो जैसे ही कोई ऐसा सिचुएशन बनती है तो आपका पहला ही बात ये होती है कि मुझे तो आता नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकता हूँ, मेरे की तो कोई जानकारी नहीं है, या मेरे ये पहुंच से बाहर है, या मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो नेगेटिव विचार हैं ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, और वो तुरंत विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है, और ये सारे जो जितने भी नेगेटिव हमारे थॉट्स है ना, वो सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड का जो रिएक्ट करने का तरीका विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड है। तो जैसे ही आपने नेगेटिव न्यूरल पाथवे तैयार कर लिया और उसके अकॉर्डिंग, तो आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव होनी ही होनी। और इसके उलट कि अगर आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस से भर लिया तो आप तुरंत पॉजिटिव सोचेंगे। लेट्स ट्राई शब्द आपके जुबान पर हमेशा ही रहेगा। आप ये सोचेंगे कि चलो ट्राई करते हैं, नेचुरल कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, कोशिश करेंगे, जिस रास्ते पर चलेंगे उस रास्ते पे कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है ना। तो हम पॉजिटिव कैसे रहें, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें अपने माइंड को समझना होगा, कॉन्शियस माइंड को एंड सबकॉन्शियस माइंड को। ओके, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इट लाइज इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और यहाँ पर जो भी विचार आता है सोच समझ कर आता है। हम जो भी एक्शन लेते हैं उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर ना और हाँ हमारी मर्जी पे डिपेंड करती है, और हमने क्या किस बात के लिए हम तैयार हैं, किस बात के लिए हम तैयार नहीं हैं, ये फैसला करने का जो पावर है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको कि हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत पावरफुल टूल है टू मेक आवर पर्सनैलिटी। और जो इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो हमारे लिए काम करती है, हमें एक्ट करने में, बिहेव करने में और हमारी नेचर को बनाने में। ओके, तो इट मीन्स जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको हमने, जो प्रेजेंट में हमारे लिए काम करता है, हमने उस पे काम करना है। ओके, तो अभी हम अगर मैं आपको इसकी डिटेल में अगर मैं बताऊं तो
हम इसको अपने पॉजिटिव एफर्मेशन माइंड में कैसे ला सकते हैं, और अगर हमारे माइंड में जो अगर नेगेटिव है तो उसको रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको छोटे छोटे टिप्स के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। ये तो क्लियर है कि जो हमारा माइंड है वो हमारी नेचर के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारी आदतों के ऊपर रहता है, टिका हुआ रहता है उसका हर एक्शन, और जो चीज हम बार बार दोहराते हैं वो उसका पार्ट बन जाती है। ओके, तो एक तरह से ये एक तरह का हमारा जो है ना मेंटल एक्सरसाइज है, जिसमें हम जानबूझकर अच्छे विचारों को दोहराते हैं या हम बुरे विचारों को दोहराते हैं, और इससे धीरे धीरे जो है हमारी, अगर हम नेगेटिव विचारों को से ग्रसित हैं और हम अपने विचारों को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हम उन विचारों को अगर महसूस करते हैं और उसको पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करते हैं ना, तो ये हमारे विचारों को पॉजिटिव बना देता है, और धीरे धीरे नेगेटिव सोच जो है कमजोर होती जाती है और पॉजिटिव जो है सोच हमारी बनती जाती है। लेकिन उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक थॉट पैटर्न चाहिए होता है। वो थॉट पैटर्न कहाँ से आता है? हमारे आसपास के लोगों से, हमारी सोसाइटी से, हमारे परिवार से। ओके, तो अगर आपके लिए कोई रोल मॉडल है, आप सोचते हैं कि आप उसके तरह के बनना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिटीज को देखते हुए आप भी कोशिश करते हैं कि मुझे भी इस तरह से बनना है। और जैसे ही आपने सोच लिया तो उसके फिर आपको सारे के सारे जो क्वालिटीज हैं उस पर्सनैलिटी की, वो आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कलेक्ट करता है, वो आपको अगर माइंड को अच्छी लगती हैं तो आप उसको धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरल है कि जब आपने उन अच्छी बातों को पकड़ना शुरू कर दिया तो नेगेटिव जो चीजें हैं वो पीछे छूटती चली जाएंगी, है ना। तो इस तरह से कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, और ऐसे ही एनवायरनमेंट में अपने आप को रखें और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को कॉन्टिन्यूसली देते रहें। ओके, जैसे कि अगर आप बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ये इस तरह से बोलते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा कहाँ। तो अगर जैसे ही आपने अपने माइंड को कहा कि आप गरीब आदमी हैं, तो वो इस तरह का ही एक न्यूरल पाथवे बनता है ब्रेन में, जो कि आपको फिर एक लिमिट से आगे बढ़ने ही नहीं देता। और अगर आप कुछ भी नहीं रिएक्ट करते हैं तो जितनी आप एफर्ट्स डालते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से आगे चीजें आपको अच्छी मिलना शुरू हो जाती हैं, है ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि भी आप दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अनइम्पोर्टेंट हो जाएंगे, सब कोई आपको साइड लाइन कर देगा। और अगर आप अपने माइंड को कहते हैं कि यस, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी एक पर्सनैलिटी है, मैं भी मायने रखता हूँ, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जब खड़े होकर कहते हैं कि यस आई एम ऑल्सो हियर, तो 4 लोग आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं कि यस, हाँ, धीरे धीरे ये चीज आपको इम्पोर्टेंट बनाती जाती है, क्योंकि आप अपने आप को पहचानने लगे हैं और अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट करने लगे हैं। तो इस तरह से आपकी इम्पोर्टेंस भी उन सभी लोगों की तरह हो जाती है जिनको कि आप मानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपको अपने आप को उस तरह का बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप इम्पोर्टेंट हैं, तो आप में क्या चीज इम्पोर्टेंट है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। तभी तो आप अपने आप को बता पाएंगे, दिखा पाएंगे कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी भी आपको इसी तरह से डील करते हुए सोचेगी कि हाँ यस, ये लोग हमारे लिए सचमुच इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए कुछ तो काम आपको अपने ऊपर करना होगा।
ओके, तो इसी तरह से अगर आप में पावर आ जाती है हर सर्कमस्टांसेस को फेस करने की और अपनी जो क्वालिटीज़ का है उसको बढ़ाने की और अपने पावर्स को बढ़ाने की, और जो भी आप काम करना चाहते हैं या करते हैं उसमें और सुधार लाने की, तो आप अगर कॉम्पिटेंट अपने आप को बना लेते हैं और अपनी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो नो डाउट कि आप इम्पोर्टेंट हैं। सबके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, पर उसके लिए पहले आपको अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट बनना होगा। इसके लिए आपको अपने आप के प्रति प्यार दिखाना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि आप खुद को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। अपने आप को प्यार करें और अपनी गलतियों को पहचानते हुए उनसे सीख लेते हुए आप आगे के लिए उन गलतियों को नहीं दोहराएं। यही सेल्फ लव है। और कुछ अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना ही सेल्फ लव है। ओके, और आप अपनी क्वालिटीज को और डिसक्वालिटीज को मानना, स्वीकार करना सीखें। तभी आप अपने प्रति, अपने माइंड में या अपने खुद को ही रिस्पेक्टफुल फील करेंगे। जब आप खुद के लिए खुद स्टैंड लेंगे तो लोग भी आपके लिए उतना ही आपको इम्पोर्टेंट समझते हुए जितना कि आप खुद को समझते हैं, तो वो लोग भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट समझेंगे। ओके, तो किसी भी व्यक्ति को जो है पॉजिटिव होना ज़रूरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाए और सब लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस को शो कर पाए और सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि यही छोटे छोटे जो गोल्स हैं वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, हमारे आदतों का सुधार करते हैं और हमारी नेचर में सुधार करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर काम करते हैं और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियसली सोचता है कमियों के बारे में और उसको अच्छाइयों में चेंज करना चाहता है और उस पर काम भी करना चाहता है, तो नेचुरल है कि जो भी ऑब्जर्वेशन सामने आएगी वो ऑब्जर्वेशन आपके सबकॉन्शियस में जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी नेचर को डेवलप करेगी, अच्छी वोकैबुलरी को डेवलप करेगी, अच्छे बिहेवियर को डेवलप करेगी। और एक अच्छी पर्सनैलिटी के यही गुण होते हैं कि जब आप बोलें तो अच्छा बोलें, एक्ट करें तो स्पोर्टिव वे से एक्ट करें आप, और आपका बिहेवियर हो तो वो कोऑपरेटिव हो। ओके, तो ये 4 या 5 क्वालिटीज अगर आप अपने आप में ले आते हैं और आप अपने आप को एफर्मेटिव रखते हैं, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कोऑपरेटिव हूँ, तो माइंड आपको उतनी ही ताकत देगा, आपको भी ताकत देगा और खुद भी माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप वो हर चीज़ अचीव कर लेंगे जो कि आपको लगता था कि आप नहीं कर सकते या ये आपके बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप नहीं कर पाए। ओके, तो आप सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरत सिर्फ है रोज़ प्रैक्टिस करने की, अपनी जो कमियां हैं उसको आपको पहचानने की और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हुए, थोड़ी पेशेंस रखते हुए और पॉजिटिव एफर्मेशन को दिल से महसूस करते हुए आगे बढ़ने की है। और कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद यू विल फाइंड योरसेल्फ अ एंटायरली चेंज्ड पर्सनैलिटी। वो सिर्फ आप ही नहीं
वो सबको दिखेगी, लोगों को भी दिखेगी। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि जब नेगेटिव विचार आते हैं तो आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट करते हैं, तो आप फिट भी और हेल्दी भी फील करेंगे और अपने करियर में भी एक्सेल करेंगे। ये इस पॉजिटिव एफर्मेशन की एक बहुत बड़ी या बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको अगर ये आज का पॉजिटिव एफर्मेशन पे मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह के और वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आप सबका जो है कोऑपरेशन मेरे साथ इसी तरह से बना रहेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।